शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम इंग्लिश में जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल वर्ड्स को याद रखेंगे कि और ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करने का कोशिश करेंगे। चलिए तो हमारा पहला वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी एक कुआ, याद रखेंगे एक्वेटिक यानी लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, यानी हिंदी होता है इसका जलीय। एक्वाटिक यानी एक कुआ, एक कुआ, एक कुआ यानी एक कुआ और टिक, जहां पे एक कुआ का मतलब क्या होता है, कुएं में क्या होता है, कुएं में टिकने वाले, तो कुएं में टिकने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसी को कहा जाता है जलीय, यानी जल में रहने वाले, जैसे मेढक हो गए, मछली हो गई, ये सब क्या होते हैं, जलीय जीव है, क्योंकि ये सभी क्या है, जल में रहते हैं। तो एक्वा का मतलब क्या होता है, जल, और टिक यानी जल में टिकने वाले क्या होते हैं, जलीय होते हैं। तो याद रखेंगे लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर यानी जल में और रहने वाले और उसमें ग्रो करने वाले। दूसरा हमारा वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी, वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, वह पर्सन जो अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के रहता है, यानी वंस लिव वंस कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, तो उसको कहते हैं उत्प्रवासी। अब याद रखेंगे इमिग्रेंट से इमिग्रेंट यानी एक्सपोर्ट, याद रखते एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे देश का क्या सामान क्या होता है दूसरे देश में हम क्या करते हैं, भेजते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना, यानी हमारे देश की जो चीजें हैं वो दूसरे देश में क्या होती है, जाके रहती है, यानी कि एक इस देश के व्यक्ति दूसरे देश में जब जाके रहेंगे तो वह क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट कहलाएंगे, यानी उत्प्रवासी। इसी का सिमिलर वर्ड्स मतलब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, वन हु लिव्स अनदर कंट्री टू सेटल इन वंस कंट्री, वह पर्सन जो दूसरे देश को छोड़ करके हमारे देश में आके रहता है उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट से याद रखेंगे इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट, हम क्या करते हैं अपने देश में बाहरी चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देश की जो चीजें होती हैं वो हमारे देश में नहीं मौजूद है, तो हम जैसे पेट्रोलियम हो गया, हम दूसरे देश से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट से याद रखिएगा कि दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो हमारे देश में आके रहते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, आई से, और जब वो देश के हमारे देश के लोग जब दूसरे देश में जाके रहते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, ई से। क्लियर, इमिग्रेंट यानी एक्सपोर्ट, यानी कि हम इस दूसरे देश में क्या करते हैं, भेजते हैं, जाते हैं, और जब इमिग्रेंट दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, यानी दूसरे देश इंपोर्ट करना है, यानी इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल से याद रखेंगे कि अनिवार्य, यानी सर्टेन टू हैपन, वैसा काम जो जरूरी है, अनएवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी जिसको हम नहीं छोड़ सकते। जैसे हमारे घर किसी के घर में शादी होती है तो क्या होता है, इनवाइट से याद रखिएगा इनवाइटेबल, यानी कि हम वैसे पर्सन जैसे कि उस घर के जो है सन इन लॉ जो भी दामाद होते हैं उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बुलाना, इनवाइट करना, उनको काफी सबसे पहले इनवाइट करना क्या होता है, जरूरी होता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इनवाइटेबल यानी अनिवार्य। पांचवा वर्ड है कार्टोग्राफी, यानी द साइंस और प्रैक्टिसेस ऑफ ड्राइंग मैप्स, यानी कि हम जिस क्या करते हैं, नक्शावादी यानी नक्शा बनाने की काम करते हैं, जैसे कार्टग्राफी। कार्ट से याद रखिए, कार्ट मतलब क्या होता है, कोई भी गाड़ी हो गया कार्ट, यानी, और ग्राफी यानी ग्राफ बनाना, कार्ट का ग्राफ बनाना यानी नक्शा बनाना, यानी मैप बनाना, ड्राइंग करना, तो याद रखिए कार्टग्राफी यानी कार्टोग्राफी, कार्ट की ग्राफी करना, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी से यानी नक्शा बनाना। ठीक है, तीसरा, उसके बाद 6 नंबर है एवियरी। एवियरी इन पक्षीशाला, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी वह स्थान, प्लेस जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोला जाता है एवियरी। तो एवियरी याद रखिएगा पक्षीशाला, एवियरी। 7 है इम्पोस्चर, ढोंगी, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या होता है अपने आप को बदल लेता है, यानी कि आई एम पोस्चर से याद रखिए, आई एम पोस्चर, आई एम पोस्चर यानी मैं पोस्चर हूँ, आई एम पोस्चर यानी ढोंगी,
जैसे कोई व्यक्ति होता है कि कभी बीजेपी की अगर रैली हो रही तो बीजेपी का क्या होता है मतलब पोस्टर या मैप जो होता है ना वो लगा करके घूमता है। और फिर होता है क्या है कि अगर कांग्रेस का हो रहा है तो कांग्रेस का पोस्टर मतलब ढोंग करता है, कांग्रेस का पोस्टर अपना लेता है। फिर अगर आम आदमी पार्टी का होता है तो आम आदमी पार्टी का, मतलब इस तरह से क्या होता है कि वो पर्सन क्या होता है, ढोंगी होता है, वो किसके तरफ से है ये डिसाइड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं आई एम पोस्चर यानी ढोंगी। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया, फियर टू क्लोज स्पेस, यानी वह व्यक्ति जो किसी भी क्लोज जगह से डरता है, यानी बंद स्थान से डरने वाले को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। इसको याद रखेंगे, क्लोज, क्लोज, क्लोज यानी क्लोज, फोबिया यानी क्लोज स्थान से डरने वाले को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया यानी क्लोज फोबिया। फोबिया मतलब पता है फियर होता है, किसी भी चीज से डरने वाले को बोला जाता है फोबिया, ठीक है ना। तो क्लस्ट्रोफोबिया यानी क्लोज स्पेस से डरने वाला को कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन, हॉरिजॉन द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, वह जगह, वह स्थान जहां पे हमें आसमान और जमीन यानी स्काई और अर्थ क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम बोलते हैं क्षितिज यानी हॉरिजॉन। देखते हैं कि अगर हम दूर तक देखते हैं खाली स्थान पर तो कुछ दूर देखने पर पता चलता है कि स्काई अर्थ से क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं, वही कहलाता है हॉरिजॉन यानी क्षितिज। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमी, खगोल, जो साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, यानी कि वह विज्ञान जिसमें हम दुनिया मतलब हम क्या करते हैं अंतरिक्ष यानी स्पेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी होता है एक, आपको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी यानी आज एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिषी यानी फ्यूचर बताते हैं, उसको बोला जाता है ज्योतिषी विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी विज्ञान, जिसमें ज्योतिषी के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता करते हैं, होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स, यानी कि क्या होता है कि परिवार में एक ही सदस्य क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस को कहा जाता है कि भाई भतीजावाद है, यानी कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, फिर उनकी बेटी बनी इंदिरा गांधी, फिर इसी तरह से उनके घर के लोग जो है ना इस कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, या इस तरह से बात आती है जिसमें भाई भतीजे यानी अपने परिवार के लोगों को महत्व दिया जाता है, वही कहलाता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म याद रखिएगा, नेपोट यानी भतीजा, याद रखिएगा नेपोटिज्म। चलिए बॉम्बास्टिक की बात करते हैं, आडंबरपूर्ण, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग, जैसे होता है क्या है, कोई कोई व्यक्ति मतलब बम फेंकते हैं, यानी ऐसी ऐसी बात करते हैं ना कि लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात में मतलब क्या होता है ना कि कुछ नहीं है मतलब उनके पास, लेकिन बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे क्या होता है, कोई शराबी व्यक्ति होता है, शराब पी लेते हैं या नशे की हालत में कुछ भी बकते रहता है, जो नहीं बकना चाहिए, खुद को कुछ भी बोल देता है, मार देंगे, गोली मार देंगे, मतलब किसी को धमकी दे देता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि हम इसे क्या कर ही नहीं सकते, उस काबिल है ही नहीं, तो उसी को होता है आडंबरपूर्ण बात करने वाला, बॉम्बास्टिक। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीजेस ऑफ द हार्ट, यानी वह व्यक्ति जो हार्ट की डिजीज को मतलब क्या है जानने वाला होता है, उसी को बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। अब कार्डियोलॉजी से याद करते हैं कार्ड, यानी शादी का कार्ड से हम याद रखते हैं कि शादी के कार्ड में क्या होते हैं, दो व्यक्तियों का क्या होता है, बंधन होता है, यानी उसको कार्ड की भाषा में याद रखिएगा, कार्डियो हृदय बंधन होता है तो क्या होता है, दिल मिलता है, हृदय मिलता है, इसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। शादी के कार्ड से याद रखिएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है इनफैलिएबल, अचूक, नेवर रॉन्ग एंड मिस्टेक, मेकिंग ए मिस्टेक। इनफैलिएबल यानी वह जो कभी भी जिससे मतलब मिस्टेक नहीं हो सकता है, चूक नहीं हो सकता है। इनफैलिएबल जैसे बात करते हैं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो कहते हैं ये इनफैलिएबल, ऐसा नहीं कि इनफैलिएबल नहीं है, अचूक नहीं हो सकता है, यानी कि इनफैलिएबल यानी जो फॉल नहीं कर सकता, फॉल मतलब गिरना, इनफैलिएबल मतलब अचूक यानी जो नहीं गिर सकता है, इनफैलिएबल यानी अचूक की बात करते हैं, जो जिससे हमें कभी भी गलती नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि कभी भी उससे मिस्टेक नहीं हो सकता, अचूक। नेक्स्ट है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा अर्थ है
उसमें एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो जो अर्थ को दो भाग में बांटती है, एक नॉर्थर्न एक साउथर्न, यानी ऊपर और नीचे डिवाइड करती है। यह एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को कहा जाता है इक्वेटर। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेयर। प्रीपेयर यानी तैयार करना। टू गेट रेडी यानी किसी भी चीज के लिए तैयार होने के लिए कहा जाता है प्रिपेयर करना। यानी जैसे प्रिपरेशन होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी से बना। जैसे याद रखिएगा प्रिपेयर यानी तैयार होना, टू गेट रेडी यानी किसी भी काम को करने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ, ए पर्सन हु नो एवरीथिंग। सर्वज्ञ किसको बोलते हैं, वह पर्सन जो सब कुछ जानता है। ए पर्सन हु नो एवरीथिंग उसी को बोलता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट यानी वह सब चीज जानने वाला है, यानी सर्वज्ञ। याद रखिएगा, इसको याद रखने वाला है ओमनीशिएंट, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। होता है ना साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, यानी किसी भी पर्सन के माइंड को समझते हैं, उसके बिहेवियर को समझते हैं, तब आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके साथ किस तरह से हम इसको काउंसलिंग करेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट यानी साइकोलॉजी से बना हुआ है। तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जिसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति के माइंड को पढ़ते हैं, माइंड के बारे में जान और उसके बिहेवियर को जानते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी तो आपको आसान वर्ड ही याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी क्षणिक, लास्टिंग फॉर द ओनली ए शॉर्ट टाइम। याद रखिएगा कि ट्रांजिएंट, ट्रेन जो होते हैं आती है और छट से जाती है, यानी उसको आने में और जाने में समय नहीं लगता, इतनी स्पीड से चलती है। तो याद रखिएगा वो उसको शॉर्ट टाइम में वो क्या होता है कि पास्ट होती है। तो इससे याद रखेंगे कि ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, यानी आई और गई। तो ट्रेन से याद रखिएगा ट्रांजिएंट, ट्रेन ट्रांजिएंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफर। अभी इससे पहले हम कार्टोग्राफी पढ़े थे, अब अभी है कार्टोग्राफर आ गया। ठीक है, सेम सिमिलर वर्ड से बट थोड़ा सा डिफरेंस ये इसमें थोड़ा सा ये है। अब देखते हैं कार्टोग्राफर से आते कार्टग्राफर। ग्राफर यानी कि ग्राफी करने वाला, किसी भी ड्राइंग करने वाला या किसी भी मैप को बनाने वाला। तो उससे देखेंगे ए पर्सन हु मेक्स मैप, वह व्यक्ति जो कि मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। तो यानी कि किसी भी ड्राइंग को बनाने वाला, मैप को बनाने वाले को कार्टोग्राफर याद रखेंगे, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है यूटोपिया, आदर्श लोक, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी वेयर पीपुल लिव इन द परफेक्ट कंडीशन। मतलब वह इमेजिनरी सोसाइटी जहाँ पे लोग व्यक्ति जो है एक गुड कंडीशन में रहते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी एक्सपेक्ट करता है ना कि हमारी अगर शादी हो तो उसकी वाइफ जो है कि अपने हस्बैंड अगर सोया हुआ है तो उसको बोला उठोपिया। यूटोपिया से आता है उठोपिया, यानी क्या करती, उसको आदर्श से उसको उठाती। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं बट ऐसा कभी होता नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंसान ड्रीम सोच सकता है, इसको थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनरी ये सारी चीजें हो सकती है, रियल लाइफ में ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो उठोपिया से याद रखिएगा कि ये इमेजिनरी लाइफ है, आइडियल सोसाइटी की, जो पीपल जहाँ पे रहते हैं परफेक्ट अच्छे कंडीशन में रहते हैं। तो ये क्या है, इमेजिनरी है, इसलिए इसको याद रखें, आदर्श लोग, उटोपिया। ठीक है, उटोपिया याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल। यानी ऐसा गवर्नमेंट जहां पे लोगों के द्वारा शासन होता है, यानी कि लोगों के हाथों में पावर होता है। जैसे हमारा देश है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे हमारे देश की जनता जो है जिसको चुनती है उसकी सरकार हमारे देश में बनती है। हमारे देश के लोगों के अंदर मतलब वोट का पावर है, मतदाता का पावर है। देखिए, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, जहां पे प्रजा के द्वारा तंत्र मतलब चलाया जाता है, शासन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैटर ब्रेन, जिसको बोलते हैं छिछोड़ा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कंसंट्रेट फॉर थिंक क्लियरली। वह व्यक्ति स्कैटर ब्रेन कहलाता है, यानी छिछोड़ा जो जिसको बोलते हैं कि अगर कोई जैसे अभी क्लासरूम में है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी दिमाग एक जगह नहीं, फिजिकली तो रहता है प्रेजेंट बट मेंटली वो इधर उधर की बातों को सोचता रहता है। तो क्या है, वो किसी भी चीज को फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है, या कोई भी चीज को क्लियर नहीं सोच सकता है। ठीक है, और वह जो है कि पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो अभी भी बहुत सारे अब जैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि काफी अगर जो कंसंट्रेशन के साथ जो अपने माइंड को एक अच्छे एक तरफ लगा करके पढ़ते हैं तो उसको क्या होता है, हर चीजें समझ में आती है। बट कोई इंसान, कोई स्टूडेंट्स है जो
क्लासरूम में रहता है लेकिन हर तरह की बातें सोचते रहता है, उसके दिमाग में 75 तरह की बातें चलती रहती है, तो वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है? तो हमें कोई चीज़ को समझने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं स्कैटर ब्रेन, जिसका दिमाग जो है ना चारों तरफ फैला रहता है। स्कैटर मतलब फैलना, ब्रेन है मतलब ब्रेन का फैलना, तो क्या होता है? तो छिछोरा है, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई चीज़ भूल जाता है, याद नहीं रहता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल से देखते हैं, बाइलिंगुअल द्विभाषी, ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। कोई भी व्यक्ति अगर दो भाषा को बोलता है तो वो है बाइलिंगुअल। बाई याद रखिए, बाई मतलब दो होता है, लिंगुअल मतलब भाषा। बाइलिंगुअल द्विभाषा। अब जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग क्या है, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग कैसे व्यक्ति है, बाइलिंगुअल है, ठीक है ना, हम लोग दो भाषा की जानकारी रखते हैं। वह पर्सन जो दो भाषा बोलता है उसको कहलाता है बाइलिंगुअल। बाई से याद रखिए दो, अगर वो ट्राई रहेगा तो तीन, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड टालना, टू कीप अवे फ्रॉम। क्या होता है कि अगर हम किसी सरकारी संस्था में, ब्लॉक में जाते हैं काम के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां सरकारी कर्मचारी अवॉइड करते हैं, यानी कि काम को तो ले लेते हैं बट कागज को साइड कर देते हैं, यानी उस काम से अवॉइड हो जाते हैं, साइड कर दिए, काम तो गया, काम तो हुआ नहीं, तो उसी को बोलते हैं अवॉइड, यानी काम को टालना। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ, या ए पर्सन हु एग्जामिन डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आईज। ए पर्सन, वह जो है आंख की बीमारी को पकड़ता है, डायग्नोसिस करता है और इसका ट्रीटमेंट करता है, उसको कहा जाता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। देखिए ऑप्थल से याद रखिएगा, ऑप्थल यानी आई, याद रखिएगा। लोजिस्ट तो याद करते हैं कि विशेषज्ञ, ऑप्थल मोलोजिस्ट यानी नेत्र विशेषज्ञ, याद रखेंगे, यानी आंख का इलाज करने वाले जो होते हैं, आंख के बारे में डायग्नोसिस करने वाले। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट, परिविशिष्ट भाग एंड एडिशनल रिमार्क्स एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। देखिए जब हम एक आवेदन लिखते हैं, लिखने के बाद क्या होता है, साइन हो जाता है, उस पर हर चीज हो जाता है कंप्लीट होने के बाद, अब बाकी बचता है कि उसमें कुछ ना कुछ इरर, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी है, उसमें कुछ फिल करना है लास्ट में। तो आफ्टर सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर के बाद अगर हम उसमें कुछ फिल करते हैं तो उसी को कहा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी पोस्ट और तब करते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अगर कुछ लिखा है आवेदन, तो उसमें क्या करते हैं, हम पोस्ट स्क्रिप्ट करते हैं, यानी उसमें जोड़ते हैं फिर से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपाथी, उदासीन, लैक ऑफ फीलिंग, याद रखिएगा उदासीनता के लिए यूज अपैथी होता है, अपैथी मतलब उदासीनता, ठीक है। नेक्स्ट इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कैंडन, कैंडन यानी माफ करना, कंडन यानी फॉरगिव एंड पार्डन सम रॉन्ग डूइंग, यानी किसी भी गलत के लिए, किसी भी गलत काम के लिए हम क्या करते हैं, उसको माफ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्डन। यानी देखिए जो डॉन है, कॉन्डन, डॉन, कॉन्डन यानी डॉन को माफ किया जाता है। जैसे कॉन्डन से याद रखिएगा छोटा डॉन है, ठीक है, तो छोटा डॉन को क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा, ठीक है। तो उसके गलत काम के लिए उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया, छोटा डॉन है, चलो तुमको माफ कर दिया। तो इस याद रखिए डॉन, कॉन्डन यानी छोटा डॉन, कॉन्डन से याद रखिएगा माफ करना, ठीक है, फॉरगिव। नेक्स्ट है एंटीडोट, विषहर औषधि, समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। देखिए अगर किसी के शरीर में अगर विष पॉइजन हो जाता है, फैल जाता है या कुछ भी, तो उसको हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटीडोट देते हैं। या अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस पर्सन को हम क्या करते हैं, एंटीडोट देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पर्सन उस सांप के जहर से बच जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं विषहर औषधि, एंटीडोट, यानी जो जहर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, खत्म कर देता है उसको। नेक्स्ट है इम्प्रूव, सुधार करना, मेक बेटर, यानी अभी तक जैसे बच्चे होते हैं तो खुद को गलत करते हैं, फिर सीखते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं, यानी मेक बेटर यानी सुधार करते हैं, उसी को बोलते हैं इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ए ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट ए स्टूडेंट्स एजुकेशन। आप लोग को पता होगा क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है, छात्रवृत्ति, वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए दिया जाता है। कोई भी पेमेंट अगर आपके अकाउंट में आता है जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट देती है आपके स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उसी को कहा जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिक्लोज, रिक्लोज यानी वैरागी, ए पर्सन हु लिव्स ए सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल्स, यानी रिक्लोज से याद रखिए, रिक्लोज, क्लोज मतलब बंद,
यानी री मतलब रहना, क्लोज मतलब बंद, याद रखेंगे री क्लोज यानी वैरागी, कोई भी ऐसा पोजीशन जो कि भीड़ में नहीं रहना चाहता है, यानी वो अकेले रहना अच्छा लगता है, पसंद करता है, यानी सिर्फ अकेले रहना पसंद करता है, एलोन, उसी को कहते हैं वैरागी पोजीशन, ठीक है ना। री क्लोज, क्लोज मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्लोज में रहना पसंद करता है, बंद कमरे में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, उसी को बोलते हैं क्लोज, री क्लोज यानी वैरागी, समझ में आया। नेक्स्ट है डिफिशियंसी, कमी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, ए शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स ईटीसी नीडेड फॉर गुड हेल्थ, मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या उसके हेल्थ पर क्या होता है, असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर किसी शरीर में अगर विटामिन की कमी है और अगर मिनरल्स की कमी है, तो उसको हम कहेंगे कि उसके डिफिशियंसी हो गया, क्या हुआ है, कमी है, उसकी चीज की डिफिशियंसी हो गई है, यानी उसके हेल्थ में। तो डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी, खून की कमी होना, विटामिन की कमी होना, ये सभी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी। नेक्स्ट है पोर्टेबल, पोर्टेबल से याद रखेंगे कि समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली, पोर्टेबल यानी पोर्ट क्या करना, पोर्टेबल यानी कि हम वैसी चीजें जिसको हम आसानी से ले जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। तो देखिए एक कलम है, हम यहाँ से अगर हम कॉलेज ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। ये बोर्ड है, इसको हम उठा के ले जाएंगे तो क्या होगा, पोर्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो उसको पोर्टेबल नहीं कहते हैं। पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिड, रिजिड का होता है कठोर, रिजिड कठोर, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम मतलब हार्ड है और उसको हम मोड़ नहीं सकते, बेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे ये मार्कर अगर लेते हैं, तो मार्कर अगर इसको हम बेंड करेंगे तो क्या बेंड होगा, नहीं, ये रिजिड है, इसको हम बेंड करेंगे तो बेंड नहीं हो पाता है। तो ये रिजिड से याद रखिएगा। रगर, रगर क्या होता है, हार्ड होता है, रगर, रगर से याद रखिएगा रिजिड, और रिजिड क्या होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी, शब्द साधन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट याद है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी से याद रखेंगे ईटा, अगर हम किसी चीज व्यक्ति को अगर ईट मारेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति हमें कुछ शब्द सुनाएंगे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं करेंगे, बट समझने के लिए हम इसको मतलब याद रखेंगे किसी तरह की, हाँ ईट से याद रखेंगे, इटिमोलॉजी से याद रखेंगे ईट। तो ईट अगर मारते हैं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ शब्द सुनाएंगे, तो वो क्या होगा, शब्द साधन होगा, यानी शब्द कुछ कहेंगे, तो वही हो जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, उसके मीनिंग को हम क्या करेंगे, समझेंगे, तो वही होता है इटिमोलॉजी, ठीक है। याद रखेंगे शब्द साधन। नेक्स्ट है हमारा वार्डरोब, कपड़े की अलमारी, वार्डरोब कपड़े की अलमारी, ए पर्सन्स इंटायर कलेक्शंस ऑफ क्लोथ्स, कोई भी व्यक्ति अगर कपड़े को क्या करता है, वो इंटायर कलेक्शन, जितने सारे वो कपड़े हैं पहनता है, उस सारे कलेक्शन को सब एक अलमारी में रखते हैं, उसी को बोलते हैं वार्डरोब। अब बात करते हैं कि बॉयज अगर लड़के हैं तो उनको तो कम कपड़े होते हैं, ये ज्यादातर वार्डरोब लड़कियों के होते हैं, ऐसा गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि गर्ल्स ज्यादा कपड़े, एक कपड़ा पहन ली, फिर न्यू कपड़ा पहनेगी, कि न्यू कपड़े क्लोथ पहनेगी, पर लड़का है तो दो सेट है, वो काम चल रहा है उस पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, तो याद रखेंगे वार्डरोब। रोप से याद रखेंगे, रोप जो होता था पहले हम लोग रोप यानी हम लोग रस्सी पर कपड़ा पसाते, मतलब उस पर रखते थे, लेकिन अब जो है कि हमारे अलमीरा पे कपड़ा को रखते हैं, तो वार्डरोब से याद रहेगा कपड़े की अलमारी। इंटरलोपर, घुसपैठिए, one who interferes in the affairs of the others often for the selfish reasons। देखिए इंटर लोपर से याद रखिए, इंटर और लोपर मतलब लोफर, इंटर मतलब प्रवेश करना, और लोफर मतलब वैसे लोग जिसको कोई काम नहीं है, चोरी चमारी करने वाला मतलब कोई भी पढ़ाई लिखाई किया नहीं, तो लोफर कहलाता है। और लोफर से क्या याद रखे, इंटर में प्रवेश करना, लोफर मतलब लोफर, अगर किसी के घर में अगर इंटर लोफर कर गया तो क्या होगा, घुसपैठिया कहलाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर लोफर अगर घर में प्रवेश करता है तो किस रीजन से करता है, चोरी, क्यों, सेल्फिश रीजन से ना, अगर कोई चोर अगर घर में घुसे तो चोरी ना करे, बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसलिए इंटरलोफर से याद रखेंगे कि घुसपैठिया, यानी चोरी करने की नियत से, सेल्फिश नियत से अगर कोई घुसता है व्यक्ति तो उसी को बोलते हैं इंटरलोफर। इंटरलोपर, लोपर है बट लोफर हम याद रखने के लिए इसको रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पायरेट, समुद्री डाकू, ए पर्सन हु अटैक्स एंड रोप्स शिप एट सी। देखिए पायरेट्स यानी समुद्री डाकू को बोलते हैं, जैसे समुद्र में बहुत सारे शिप चलते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो वहां पे लूट होती है, तो वहां पे जो डाकू रॉबर्ट्स के द्वारा लूट होती है उसी को बोला जाता है
पायरेट्स यानी समुद्री डाकू को बोला जाता है, क्लियर, जो समुद्री जहाजों को लूटते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटामॉर्फोसिस, काया पलट, ए चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ द समथिंग, किसी मतलब प्राकृतिक रूप से किसी चीज में बदलाव आना। जैसे याद रखेंगे मेटा से याद रखेंगे मीठा, मेटा मीठा, मोर मतलब ज्यादा, अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे या तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो होने के मतलब है अगर मोटा हो जाएंगे तो मोटा उसके क्या हो जाते, काया पलट जाएंगे। काया पलट यानी कि उसमें चेंजिंग आ जाएगा, उसके नेचुरल चेंजिंग आ जाएगा, यानी काया पलट से याद रखेंगे मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट, किसी चीज में नेचुरल चेंज आना, किसी भी चीज। नेक्स्ट है हमारा लल्लाबाई, लल्लाबाई, लल्लाबाई से याद रखेंगे लल्ला लल्ला लोरी, ए जेंटल सॉन्ग संग इन टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए रो क्या करती है, कुछ ना कुछ सॉन्ग गाती है जो कि क्या जेंटल सॉन्ग होते हैं, अच्छे सॉन्ग होते हैं, गाती है। और क्या होते हैं बच्चे उस सॉन्ग को सुन करके क्या हो सो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं। तो लल्लाबाई से याद रखेंगे कि वैसा सॉन्ग जो कि बच्चे को सुलाने के लिए माँ बोलती है, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड्स आपको जो भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स है सभी याद हो जाएंगे, हो गए होंगे। इसको आप क्या कीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा जो आपको याद रहेंगे। देखिए अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जय हिंद, ऑल द बेस्ट।